A very good morning to all of you and welcome to your EVS class. We are going to continue with this chapter, Plants Around Us. We have studied about this chapter. Some topics we have covered, जैसे हम plants के बारे में पढ़ा, parts of plants पढ़ा, roots, stems, leaves, कौन कौन से parts हम खाते हैं हमने वो भी जाना. We have done a small activity also in our classwork copy as well as एक activity भी मैम ने दी है जो आपको Saturday को बताना है ना? So now today we are going to continue. कुछ नए topics अब इस chapter में लेंगे like types of plants. Today we are going to study types of plants. कितने तरीके के plants होते हैं आज हम ये इस chapter में पढ़ेंगे. तो plants are mainly of three types according to their size. जो plants होते हैं वो mainly three types के होते हैं उनके size के according हम उन्हें three types में बांट सकते हैं. कुछ बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ उनसे बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं. तो उनके size के according, उनकी growth के according we give them their names. ठीक है? So here we go. The first one is herbs. 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 Herbs क्या होते हैं? Very small plants are called herbs. You all have seen the grasses. सबने grass देखा है? सबने धनिया की पत्ती देखी होगी, कोरिएंडर देखा होगा, मिंट देखा होगा. नहीं देखा तो go in your kitchen, find some leaves of coriander, धनिया की पत्ती, या go in the garden and see grass. गार्डन में जाइए, गार्डन सबके पास होगा, बाहर निकलिए लॉन में, go and see the grass. ग्रास आपको कैसी लगेंगी? बिल्कुल ग्राउंड से चिपके हुए दिखेंगे आपको, बिल्कुल बहुत छोटे से हैं और ऐसे हैं जिनके स्टेम्स, लीव्स बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत डेलिकेट होते हैं. So these plants, the herbs are the smallest one. ये सबसे छोटे होते हैं, बहुत छोटे plants होते हैं. इनके stem बहुत soft होते हैं, इनके leaves बहुत soft होते हैं. तो क्या करना है आपको? ग्रास या मिंट या कोरिएंडर के लीव्स, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, थोड़ा सा भी आप बेंड करेंगे तुरंत टूट जाएंगे. तो दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन एज योर हर्ब्स. समझ में आया? घर में आज आपको क्या करना है? हर्ब्स देखना है. हर्ब देखेंगे, ग्रास को देखेंगे, जिसके पास गार्डन है, नहीं तो मम्मा से बोलेंगे, पापा से बोलेंगे, मार्केट से लाके आपको धनिया की पत्ती दिखाएंगे. एंड दिस इज योर हर्ब्स. ठीक? नाउ we move and the next part type of a plant is shrubs. This is the second type of a plant. A small to medium sized woody plant is called a shrub. छोटे से, जैसे आपके धनिया की पत्ती है, ग्रास है, उससे थोड़े से बड़े होते हैं and they are still small in size but they are woody plant. That means उनके स्टेम थोड़े strong होते हैं, टाइट होते हैं, वुड के फॉर्म होते हैं. They are not so delicate कि हम उन्हें थोड़ा सा भी बेंड करें और वो टूट जाए. हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी उन्हें तोड़ने में. जैसे कि तुलसी. हैव यू ऑल सीन तुलसी? सबके घर में होती है, हम उसकी पूजा करते हैं. सो तुलसी का जो प्लांट होता है, द तुलसी प्लांट इज योर shrub. It is not too big and not too small. It is medium in size. The another example is of hibiscus, मतलब गुड़हल का पेड़. इसको भी देखिए, ये भी आपका shrub होता है. Now next is the plant of a rose. This plant is also medium sized and the stem is in woody form. ठीक है? Stem आपका strong होता है, जो थोड़े में या bend करने पे टूटेगा नहीं. Now the third type of a plant is trees. A very big plant with a strong stem is called a tree. Example, mango, apple, पीपल, एक्सेट्रा. सबसे छोटे पेड़ देखे, उनको shrub बोलते हैं. उससे थोड़े बड़े हुए
हम उनको जो सबसे छोटे हैं उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं, उनसे थोड़े से बड़े हुए वी कॉल देम श्रब्स, और जो सबसे बड़े पेड़ होते हैं जिन्हें हम पेड़ बोलते हैं, हम उन्हें पौधा नहीं बोलते, वी कॉल देम ट्रीज. The most biggest and the strongest plants are known as the tree. सबके गार्डन में देखा होगा पीपल का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, all these are your trees. समझ में आया? Again I am going to repeat this. The types of plants, listen them carefully. There are 3 types of plants. 3 तरीके के plants है. First one is the herbs, second one is shrub, and the third one is trees. Go to the garden, have a walk and see the grasses. The grass comes in your herbs. They have a very soft leaves and a very soft stem. They are very delicate. You can break them easily. So these comes in your herbs. These are the smallest type of a plant. Now the second one is your shrubs. They are medium sized, but they have the woody stem. The stem cannot be broke easily. If you bend them, little bit of effort is needed to break their stem. And they are medium in size, bigger than the herbs and smaller than the trees. For example, you can say tulsi, rose and hibiscus. The third one is the trees, and this is the biggest type of plant which has a strong woody stem which cannot be easily broken. We need some instrument or equipment to cut that wood. For example, apple, mango, peepal, the trees like your mango tree, apple tree, neem tree, etc. ठीक है? Now further there are some more types of a plant. The one is the creeper and the second one is the climbers. एक creeper है, एक climbers है. 2 और type के भी plants हैं. Creepers and climbers have weak stem. Creeper और climber की जो stem होती है वो बहुत soft होती है, बहुत weak होती है, अपने आप से खड़े नहीं हो पाते ये. जैसे tree, herb, shrubs आप देखेंगे अपने से खड़े होते हैं, बट इनका स्टेम इतना सॉफ्ट होता है, इतना वीक होता है कि ये खड़े नहीं हो पाते. दे कांट स्टैंड स्ट्रेट, दे कीप बेंडिंग एंड दे लाई डाउन ऑन द ग्राउंड ओनली. सो क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड. जो क्रीपर्स हैं दे हैव सो सॉफ्ट एंड अ डेलिकेट स्टेम, they can't even stand straight, so they creep on the ground. That means वो ग्राउंड पे ही ग्रो करने लगते हैं. जहाँ भी आप देखेंगे तो क्रीपर्स चारों तरफ, इफ़ यू सी द क्रीपर्स, तो वो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं. ठीक है? इफ़ आई सी, तो किसी ने पम्पकिन देखा है? पम्पकिन का जो पेड़ होता है वो पूरा आपका ग्राउंड पे ही ग्रो करता है और वो पूरे ग्राउंड पे फैल जाता है. एंड दे आर द क्रीपर्स बिकॉज उसका जो स्टेम होता है इट इज़ सो सॉफ्ट एंड डेलिकेट कि वो सीधे नहीं खड़ा हो पाता, इसलिए वो ग्राउंड पे ही ग्रो करता है. उसका पूरा पौधा, पूरा पेड़ ग्राउंड पे ग्रो करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट. क्लाइंबर्स जो है वो उसको सपोर्ट चाहिए होता है सीधे खड़े होने के लिए. सो वी हैव सीन in our villages that there are some climbers also. कुछ बच्चे जिनके गांव होंगे उन्होंने ये देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो वो ऊपर स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं. इस तरह के पौधों को वी कॉल देम क्लाइंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन मनी प्लांट? मनी प्लांट कुछ दूर अपने से खड़ा होता है बट आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. तो हम उसे सपोर्ट देते हैं एंड इट्स ग्रोज अपवर्ड्स. ठीक है? सो जिससे हम सपोर्ट दें और वो ऊपर ग्रो हो जाए, इट इज़ नोन एज क्लाइंबर्स.
और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते हैं, जिनका स्टेम बहुत वीक होता है और वो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं. दे आर नोन एज क्रीपर्स. अंडरस्टूड? सो टाइप्स ऑफ अ प्लांट, we have herbs, shrubs and trees, and there are two more. The one is the creeper and the next one is the climbers. I think सबको समझ में आ गया होगा. Now you all have to do an activity. Open your fair EVS copy and herb, shrub, trees, creeper और climber. इसका आपको 2 pictures बनाना है. ठीक है? नहीं तो I'll just forward some pics and go through them and draw in your copy. ठीक है? Now go through your video. Go through this video. If you have any problem anywhere, if you have any doubt, I'm here. Just can ask me. ठीक है? Now start your work.